हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज मैं व्याकरण में आपको मिश्र और संयुक्त वाक्यों की संरचना एवं रूपांतरण के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वाक्य किसे कहते हैं। पदों का ऐसा समूह जिससे एक पूरा भाव प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा कपड़े धोती है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, बच्चा सो रहा है आदि। अब है बच्चों वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जो कर्ता का जो रूप होता है वो उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और बाकी का वाक्य जो बच जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। मुख्य रूप से और वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर तुम्हारे कोर्स में नहीं है, रचना के आधार पर है, तो मैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में आपको बताऊंगी। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। पहला है सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उद्देश्य यानी कर्ता, लेकिन विधेय यानी क्रिया जो है एक ही होगी। जैसे नेहा कपड़े धोती है। नेहा कपड़े धोती है, इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है। अब कर्ता एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कर्ता यानी उद्देश्य एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे नेहा, रीता, सीता, गीता जो भी हैं कपड़े धोती हैं, लेकिन क्रिया एक ही होगी। वाक्य का दूसरा भेद है बच्चों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो पूर्ण वाक्य होते हैं। उन दोनों वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो। मैं लिख रहा हूं, ये भी पूर्ण वाक्य है। तुम पढ़ रहे हो, ये भी पूर्ण वाक्य है। ये भी दोनों स्वतंत्र हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूर्ति तो कर रहे हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और के जोड़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे की पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो ये इसके ऊपर निर्भर है और ना ये इसके ऊपर निर्भर है। बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं जिनसे संयुक्त वाक्यों को जोड़ा जाता है? किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अतः, अथवा, इसलिए आदि। इसके बाद में रचना के आधार पर तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य, चाहे मिश्र कह दो या मिश्रित कह दो, एक ही बात है। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। पहला उपवाक्य जो होता है वो प्रधान होता है, बाकी के जो उपवाक्य होते हैं उस पर निर्भर करते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं, और उनको समानाधिकरण, उनको समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? राम ने कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। यहाँ पर ये प्रधान उपवाक्य है और इसको मैं से जोड़ा गया है। समुच्चय बोधक अव्यय मैं से जोड़ा गया है, की से जोड़ा गया है, और मैं बाजार नहीं जाऊंगा ये इस पर निर्भर करता है, यानी कि ये अव्यय है जिससे जोड़ा गया है। और समुच्चय बोधक अव्यय जिनसे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य बना सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं, वो इस तरह से हैं कि, जो, जहाँ, जब, तब, अगर, तो, क्योंकि आदि। ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो इस तरह से बच्चों इनको ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे, और उसके बाद में आप इनको जो है लिख करके भी देखेंगे। धन्यवाद।